जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, जब बात देश की संप्रभुता की हो, तो क्या विपक्ष को सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर चलना चाहिए या फिर सवाल उठाने का हक है? अगर हक है तो किस हद तक? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े विदेश मंत्री के एक बयान को आधार बताकर विपक्ष आरोप लगा रही है कि सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान को सजग कर दिया, जिससे आतंकवादी समय रहते भाग गए। जब दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन बनाया गया, तो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि उनकी पार्टी का कौन सा सांसद डेलीगेशन में जाएगा, वो सरकार क्यों चुनेगी? ये तो पार्टी का अधिकार है। ऐसे आरोपों की लंबी फहरिस्त है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा कि आखिर इन आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। जब देश पर आंच आई तो भारत ने वही किया जो एक देश को करना चाहिए, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। लेकिन अब इन आतंकवादियों के खुले समर्थन के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करना जरूरी है। इसलिए सरकार ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन टीम बनाकर मिशन बेनकाब शुरू किया है। भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने का मिशन शुरू हो गया है। दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है और कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करेगा और पूरा दुनिया को भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी नीति को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए भारत का पक्ष रखने जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल पर देश में ही सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर मनमर्जी करने का आरोप लगाने के साथ साथ देश में चल रही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का भी सवाल उठा दिया है। हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। I said that they cannot decide the name. The party will decide the name. We are totally with the central government regarding external affairs policy and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. बात यहीं तक नहीं रुक रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उनके कथित बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी निशाने पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। ये गुस्सा हम सबके दिलों में है। वो बातें राहुल जी पूछ रहे हैं, यही बातें पाकिस्तान भी बोल रहा है। तो अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार कह रही है उस पर उनको ज्यादा विश्वास है जो पाकिस्तान सरकार। हालांकि सभी राजनीतिक दल ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है और उसे ग्लोबल मंच पर एक्सपोज करना चाहिए। उन्हीं टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर जो काम किया है वो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सेफर जगह बनाने की कोशिश की है। यही मैसेज हम अपना देश का लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। सवाल है कि आखिर मकसद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को उसके आतंकवाद को लेकर घेरने की नीति पर चलने और दुनिया भर में उसके आतंकी गतिविधि को सपोर्ट करने के लिए सजा दिलाने की है, तो फिर ऐसे सियासी बयानों से क्या फायदा होगा? अपने घर में सियासी घमासान छेड़ने से क्या लक्ष्य कमजोर नहीं होगा? दुश्मन क्या इसका फायदा उठाकर अपने नैरेटिव को बिल्ड नहीं करेंगे? आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एकजुट था और अभी जब आतंक के खिलाफ उसी एकजुटता के साथ खड़ा रहना है तो दलगत राजनीति की दलदल में पार्टियां क्यों जा रही हैं? ऐसे में
दलहित के लिए कहीं देश हित की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पे खास चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं निशांत रावल जी, और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी, और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। चूंकि सवाल उठा रही है कांग्रेस, सवाल उठा रही है शिवसेना, विपक्षी पार्टियां, जवाब देना है भाजपा को, तो मैं सोचता हूं सबसे पहले कांग्रेस से शुरू करूं कि आखिर सवाल क्या उठा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर आपके पास आऊं उससे पहले एक बेहद अहम जानकारी दे दूं कि जो संसदीय समिति की बैठक हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, वहां पे ऐसे तमाम मुद्दे उठे जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, दूसरे सांसद उठा रहे हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठे थे। उन सारे मुद्दों पर बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया गया विदेश सचिव की तरफ से, और इसका खुद पुष्टि की है जो संसदीय समिति के अध्यक्ष थे शशि थरूर जी। आइए सुनते पर उनकी बात, उसके बाद आप लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। 23 मेंबर आए थे और उनको 24, मुझे भी गिन के 24, और बहुत लोग को प्रश्न पूछना था, और इन प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल्ड और सेटिस्फैक्टरी जवाबें भी मिली है। ये भी कहूंगा कि सारे कमेटी मेंबर्स चाहते थे कि हमारे तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी को पूरा प्रोत्साहित करके उनको हमारी सॉलिडारिटी हम अनाउंस करें कि जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और दूसरे तरीके से उनके और उनके परिवार के खिलाफ जो कुछ कह दिया था, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और पूरे कमेटी उनके साथ समर्थक है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि वो देश का सेवा बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इसके लिए हमारे तरफ से हम सब आभारी हैं। तीनों पार्टियों के प्रवक्ता के पास जाऊं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना शशि थरूर जी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे तमाम सवालों से ऊपर उठ करके जिस तरीके से संसद की समिति में एक आम सहमति बनी कि विदेश सचिव के ऊपर जो भी आरोप लग रहे थे उन सारे आरोपों का खंडन किया जाए और विदेश सचिव के पक्ष में एकजुटता दिखाई जाए, ये कितना बड़ा जेस्चर आप मानते हैं? एक लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष अगर सवाल वगैरह पूछ रहा है तो इसमें कोई बहुत ऐतराज नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत की भी बात नहीं। विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और अक्सर होता क्या है कि सरकार के पक्ष में रहने वाले हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक और जो विरोध में हर फैसले को कुछ न कुछ नुस्ख निकालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हाल के वर्षों में कुछ बड़े फैसलों में अगर देखें तो मोदी सरकार का ये निर्णय कि हम सभी राजनीतिक दलों से, और मैंने वो 7 समूह देखे तो उसका जो चयन किया गया है वो बड़ा सुंदर है। सभी दलों का आप देखें, जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, किस तरह से लड़ते हैं, उसका भी प्रतिनिधि है। आम आदमी पार्टी का भी प्रतिनिधि है। कांग्रेस के प्रतिनिधि 4 सांसद तो उनके हैं ही हैं। एक डेलीगेशन को खुद शशि थरूर लीड कर रहे हैं और उनको तो करना ही चाहिए। जब वो इन्हीं मामलों पर जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष, तो उनको करना ही चाहिए। अब सवाल यह है कि जहां हम खड़े हैं यहां से आगे क्या सिर्फ एक जेस्चर शशि थरूर के से काम चलेगा? तो फिर मुझे ध्यान में आ जाते हैं जयराम रमेश जी, ध्यान में आ जाती हैं जो उनकी आईटी सेल की हेड है। अब ये लोग अभी उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं वो जरा देखिए। एक समय जब सवाल खड़े हो रहे थे क्या ट्रंप ने कह दिया, तो ट्रंप ने बाद में मुकर भी गए उससे, वो कहा कि नहीं हमने कोई रुकवाया थोड़ी ना, हमने मदद की। अब इस सब के बीच में अगर भारत सरकार एक प्रतिनिधि मंडल भेज रही है, और ये भारत सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि जब सरकार हम कहते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। मुझे लगता है ये एक बेहतर तरीका है, और पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको विदेश सचिव ने अगर ब्रीफ किया है तो ये एक ठीक तरीका है, ये होना ही चाहिए। और सभी दलों के सांसद जा रहे हैं, ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है। मुझे लगता है दुनिया में जिस तरह का प्रोपेगेंडा वॉर चलती है, जिस तरह की चीजें चलती हैं, उसमें बहुत आवश्यक है कि भारत अपनी बात पूरी मजबूती से रखे। और शशि थरूर जो बता रहे हैं उससे लगता है कि कम से कम ये प्रतिनिधिमंडल वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ये अच्छा जेस्चर दिखता है। बिल्कुल अच्छा जेस्चर दिखता है आशुतोष। इससे पहले कि मैं पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जाऊं, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि जब भी मामला उठता है, जब भी आरोप इस तरह को उठाए जाते हैं, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, तो एक दलील जो ठोस तरीके से दी जाती है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का मामला हो, तो विपक्ष को सरकार के साथ एकजुट होकर चलना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके के सवाल विपक्ष उठा रही है,
इस हद तक तो सवाल उठना चाहिए। देखिए लक्ष्मण जी, बेसिक बात यह है कि जो बात अभी हमारे साथी हर्षवर्धन जी ने कही है, मैं पूरी तरीके से उनकी बात से सहमत हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन पहलगाम में घटना हुई उसके बाद से लेकर जिस दिन तक सीजफायर हुआ है, पूरा देश एकजुट था। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके का कोई भिन्नता मैंने नहीं देखी। सत्ता पक्ष विपक्ष ने भी खुलकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का संबोधन किया तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अंडरलाइन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की एकजुटता ने यह संदेश दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि यहां पर आके बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय में, राष्ट्रीय आपदा के समय में भारत एकजुट होता है, भले ही राजनीतिक स्तर पर लोग अलग अलग हों और अलग अलग बातें करते। सीजफायर के बाद राजनीति होनी थी और राजनीति हो रही है और उसमें मुझे कुछ गलत नहीं समझ में आता। जो लोग ये कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे दरअसल उनके इस सोच पर ही कभी कभी अफसोस होता है। राजनीति नहीं होनी चाहिए तो फिर राजनीति हो क्यों रही इस देश के अंदर? तो वो एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रश्न है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए। जहां तक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रश्न है, हाँ ये एक बहुत अच्छा देखिए दो चीजों पर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाकायदा ट्विटर हैंडल पे जाके सरकार की उसके लिए तारीफ भी की। मैंने कहा कि जब उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को, वेमिका सिंह को उतारा, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा था क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख और पाकिस्तान की सरकार जो टू नेशन थियरी की बात कर रही थी, जिन्ना को याद कर रही थी, उनको बहुत संकेतों में और बहुत गंभीरता के साथ भारत की सरकार ने उनको जवाब दिया और वो जवाब वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। एस्थेटिकली भी बहुत खूबसूरत था। एस्थेटिकल इन द सेंस कि जिस तरीके से शांति से बिना आपाक हुए भारत ने उसका जवाब दिया वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद जब प्रतिनिधिमंडल ऑल पार्टी में बनाने की बात की, मैंने उसका भी समर्थन किया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा। अब देखिए प्रतिनिधिमंडल कैसा है, किस तरीके से उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, उस पर सवाल होने भी चाहिए, लेकिन मेरा अपने व्यक्तिगत अगर मेरी राय हो तो मेरा मानना यह था कि जो पहले ओरिजिनल 7 मेंबर की कमेटी बनी थी जिसको शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद जी थे, अगर वही एक कमेटी उसमें हिंदुस्तान के कुछ चंद बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्रिलियंट जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, विदेश सचिव रहे हैं, अगर वो होते तो शायद भारत का जो ब्रीफिंग होती तो और बेहतर तरीके पर, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से सोचा तो जाहिर सी बात है उनका अपना तरीका होगा और उन्होंने अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश होगी। मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरीके का विवाद है। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच का क्या लड़ाई है, तृणमूल कांग्रेस की क्या लड़ाई है, मुझे लगता है उस पर अगर आप आगे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं और ये एक अच्छा कदम है। पूरी दुनिया के साथ मैसेज जाना चाहिए कि भारत संकट के समय में एकजुट है और वो दुनिया को बताने जा रहा है कि भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान क्यों एक खलनायक है। लेकिन